विधानसभा सत्र की शुरुआत हो गई है और इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की एबीपी गंगा संवाददाता विनोद कुमार ने। विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है। हमारे साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सर, आज विधानसभा सत्र शुरू हो गया है, क्या कहें? नहीं, आज औपचारिक रूप से विधानसभा की जो सत्र के पहला दिन है शुरू हो गया है। आज लेखानुदान आज प्रस्तुत होना है और उसके बाद उससे पहले माननीय महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है और हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। हमारा संकल्प है, जो संकल्प हमने लिए हैं उन सारे संकल्पों को हम पूरा करेंगे और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए काम करेंगे। बिना नेता विपक्ष के आज कार्रवाई की जाएगी सत्र की जो होगा, किस तरीके से आप देखते हैं? सब मिला जुला के पक्ष विपक्ष चला लेंगे, सब अच्छा चला लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विधानसभा सत्र की कार्रवाई प्रारंभ होने वाली है, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो कार्रवाई होगी यानी नेता प्रतिपक्ष के बिना ही इस बार कांग्रेस अपने इस सदन में पहुंचने वाली है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सोहन परमार के साथ विनोद कुमार, एबीपी गंगा, देहरादून। और एक और बड़ी खबर देहरादून से है। विधानसभा में धरने पर बैठ गई हैं अनुपमा रावत। जी हां, हरिद्वार ग्रामीण से विधायक हैं, विधानसभा में धरने पर बैठ गई हैं। बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त हमारे पास धरने पर बैठी हैं। तस्वीरें देख लीजिए आप अनुपमा रावत की। एक आम महिला से पूछे बढ़ती जो महंगाई है उसके खिलाफ उनका ये प्रदर्शन देखिए आप। तेल और सिलेंडर की कीमतों का मुद्दा उठा रही हैं धरने पर बैठकर। पंकज इस वक्त हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। पंकज, अनुपमा रावत क्या अकेली धरने पर बैठी थी वहां पे? क्योंकि जो तस्वीर है उसमें उनके हाथ में एक बड़ा सा बैनर है और आसपास कोई और कांग्रेसी विधायक नहीं है। और कितनी देर तक बैठी थी, उसके बाद उन्होंने मीडिया से क्या कोई बात की? हाँ, बिल्कुल। देखिए राजेंद्र, महंगाई के विरोध में सदन के भीतर भी अनुपमा रावत एक रुपट्टा लेकर अंदर गई थी। उसमें साफ लिखा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार उन्हें कम करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रही है। इसी तरह से जो खाद्यान्न के दाम बढ़ रहे हैं उससे भी लोगों की आम जनता जो है वो त्रस्त है, वो काफ़ी दिक्कतें उन्हें हो रही हैं। वो एक रुपट्टा लेकर विधानसभा के अंदर पहुंची और जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो उन्होंने जोर से ये नारा दिया कि महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम कीजिए, महंगाई बढ़ रही है, महंगाई कम कीजिए। इस तरह का सदन के अंदर उन्होंने नारा दिया और उसके बाद वो सदन के बाहर भी आकर जो सदन में जाने का रास्ता है उसके गेट पर बैठ गई और वहीं पर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध किया। वो अकेली थी। फिलहाल जो समर्थक के तौर पर उनके साथ जो राजेंद्र भंडारी हैं वो मौजूद थे। उन्होंने अकेले ही पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा था। एक तरफ उनके पिता जो हरीश रावत है वो मौन व्रत पर बैठे हैं। ग्रामीण जो हरिद्वार ग्रामीण में कल कुछ कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की जो नोकझोंक हुई थी उसके विरोध में, और यहाँ सदन के भीतर उनकी बेटी अनुपमा रावत जो हरिद्वार ग्रामीण से जीतकर अभी नई विधायक बनी है, उन्होंने यहाँ महंगाई के विरोध में धरना खोला है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारे कर रही हैं कि देखिए अभी नेता सदन नहीं है कांग्रेस का, और नेता सदन ना होने की वजह से यही एकजुटता का एक पैमाना होता है। ये किस तरह से आप किस पैमाने के रूप में एकजुटता के साथ दिखाई देंगे, और जिस तरह से एकजुटता नजर नहीं आई, क्योंकि महंगाई देखिए कांग्रेस के लिए इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है। कल भी महिला मोर्चे ने एक महंगाई को लेकर विरोध किया था, लेकिन महिला के तौर पर अनुपमा रावत ने आवाज़ महंगाई को लेकर जरूर उठाई है, लेकिन एकजुटता उसमें नजर नहीं आई। वो अकेले ही आवाज़ को उठाती नजर आई हैं। दूसरे जो नेता थे कांग्रेस के वो उनके साथ नजर नहीं आए थे। हालांकि जब उनसे एक हम बातचीत कर रहे थे, बाइट उनकी कर रहे थे, तब जो राजेंद्र भंडारी हैं बद्रीनाथ से विधायक है वो उनके साथ जरूर खड़े थे, लेकिन दूसरे जो अन्य विधायक हैं वो इस बार नजर नहीं आए। देखिए एक दिलचस्प बात यह है कि इस बार जो संख्या है कांग्रेस की वो थोड़ी बढ़ गई है, 8 विधायक ज़्यादा हैं। तो ये जरूर था कि इस बार क्योंकि पहला ही सत्र है और पहले ही सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष होते कांग्रेस का आक्रामक रूप नजर आता, तो सरकार को ये जरूर लग जाता कि इस बार जो विपक्ष का रवैया है, विपक्ष का जो रुख है वो बहुत कठिन होने वाला है, बहुत सरकार के खिलाफ होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें इस ओर इशारा करती। फिलहाल बिना नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ के रूप में ये चीज़ें यहाँ हुई हैं। जी आज बिल्कुल ठीक है आपने। नेता प्रतिपक्ष के अभाव में ये सेशन शुरू हुआ है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें बहुत रोचक दिखाई दे रही है वहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।